हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरो कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस, देखेंगे आपके पर्सन की टैरो कार्ड में। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो डियर गाइस, जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है, आप मेरी रीडिंग कभी भी देख सकते हो, किसी भी टाइम पर देख सकते हो। जब भी आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग मिले आप उस टाइम पर इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं। सो नो प्रॉब्लम, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग का यही सबसे अच्छा है कि आप इसको कभी भी देख सकते हैं, मतलब जब भी आपको मिले। ठीक है, सो देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ कहना चाहूँगी आप सभी लोगों से। रीडिंग देखने के लिए आप सबसे पहले यूनिवर्स को याद करें, क्योंकि हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो अगर हम यूनिवर्स को, ईश्वर को याद करके करते हैं तो वो काम हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत पॉजिटिव होता है ना। दूसरी चीज़, सबसे पहले यूनिवर्स को याद करें। सेकंड, आप अपने पार्टनर का नेम ज़रूर ले लें जिसके लिए आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख रहे हैं। एंड दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि पॉजिटिव होकर ही इस रीडिंग को देखें, और सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपकी रीडिंग जो है वो मैं रिलेशनशिप के लिए कर रही हूँ, इसमें करियर आएगा तो करियर भी बताऊँगी, और कोई भी रिलेशनशिप आपका हो सकता है। आप मैरिड रिलेशनशिप में हो सकते हो, आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो सकता है, फ्रेंड्स में हो सकते हो, आप सेम जेंडर हो सकते हो, या फिर आप रिलेटिव्स या फिर फैमिली से हो सकते हो। तो किसी के लिए भी इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हो। एनर्जीज बहुत ज़्यादा कनेक्ट होगी आपको। एंड फर्स्ट कार्ड इज़ ड्रीम। यहाँ पर ये जो कार्ड है ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ को बता रहा है कि जो आपका पार्टनर है इस समय पर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है पूरी तरीके से, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि जो पार्टनर के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ है। आप लोग एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो, ऐसा यहाँ पर टैरो कार्ड कह रहे हैं। और इस समय नो कांटेक्ट सिचुएशन है ना, तो आपके जो पर्सन है ना वो आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं। आप देख रहे हो, एनर्जीज़ को आप देखने की कोशिश करो, है ना। जो फीलिंग्स आ रही हैं, जो उनकी वाइब्रेशन आ रही है, वो तो सारी मैं देख ही रही हूँ, एनर्जीज़ मुझे मिल ही रही है। लेकिन ये जो पर्सन है ना ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इनके जो ड्रीम्स हैं, इनके जो ख्याल हैं, जो इनके सपने हैं ना, वो अभी आपको लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आ रही है, ड्रीम्स में आपको देख रहे हैं आपके पर्सन। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और भी देख रही हूँ मैं, इस समय नो कांटेक्ट सिचुएशन में काफ़ी टाइम हो गया है आप लोगों के बीच में, बहुत दिनों से आपने बात नहीं की है ना, एक दूसरे से अलग हो ऐसा लग रहा है। तो आपके पर्सन को क्या लग रहा है इस समय पर कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं चले गए हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उनको भूल गए हो, या उनको आपकी लाइफ, मतलब आप लोग, वो जो आपके पर्सन है वो पूरी तरीके से ना इस समय यही चीज़ को सोच रहे हैं कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में, या फिर आप, ऐसा तो नहीं कि आपके लाइफ में कोई और आ गया हो। इस चीज़ को सोचकर आपके जो पर्सन है वो इस समय पर मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में। उनको फियर लग रहा है, डर लग रहा है उनको, बात वो आपसे कर नहीं रहे हैं, दूरियां आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है। और उनको लगातार ये लग रहा है कि आपके साथ उनका जो रिश्ता है वो कहीं प्रॉपर तरीके से ख़त्म होकर ऐसा तो नहीं होगा कि आप और वो हमेशा के लिए अलग हो जाए। ये चीज़ का डर उनको लगा रहता है। तो ये चीज़ की वजह से क्या हो रहा है ना कि आपके पार्टनर ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। और ओवर थिंकिंग ये भी है उनको क्योंकि नो कांटेक्ट में है। दूसरी चीज़, ओवर थिंकिंग वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों के बीच में दूरियां बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ गई हैं ना। तो वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब क्या है ना कि आपके पार्टनर स्ट्रेस में रहते हैं, हर टाइम उन्हें स्ट्रेस रहता है। और उनकी इस एनर्जीज़ को देखकर तो मुझे जो वाइब्रेशन मिल रही है वो ये भी मिल रही है कि डेफिनेटली आप भी स्ट्रेस में होगे, क्योंकि उनकी और आपकी एनर्जीज़ कनेक्ट है। जैसा वो सोचते हैं वही चीज़ आप सोचते हो, भले ही आप बात नहीं कर रहे हो, आप लोग अलग हो, लेकिन थिंकिंग दोनों की इस समय एक ही हो रही है। जैसे कि मिस करना हो तो दोनों ही मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो,
तभी आपके साथ जो चेंजेस हो रहे होंगे वो चेंजेस भी मुझे यहाँ पर यही दिख रहे हैं कि आप लगातार अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो और आपका जो मूड है वो स्विंग होता रहता होगा। कभी तो आप अपने पर्सन के बारे में बहुत अच्छा सोचते होंगे, कभी उन्हीं पर आपको गुस्सा आने लगता होगा। मतलब मूड ना दिन में कई बार आपका चेंज होता है। वो कभी आप उनकी पुरानी बातों को सोचते होगे तो आपको लगता होगा कि हमारे बीच में कितना प्यार था, हम कितने अच्छे से रहते थे। आज ये इंसान कैसे बदल गया, आज किस तरीके से मुझसे बिहेवियर कर रहा है, कैसे मुझसे बात नहीं कर रहा है और किस तरीके से मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझे अवॉइड कर रहा है। सामने से होते हुए इसने मुझे बिल्कुल अपने से अलग कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं। उनके माइंड में कुछ और चल रहा है। उनके माइंड में चल रहा है कि क्योंकि जो गलतफहमी आप लोग के बीच में हो गई है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग, वो चल रही है उनके माइंड में। दूसरा, कोई ऐसा पर्सन है उनकी फैमिली से हो, कोई उनके एक्स हो या कोई जो उनसे जुड़ा हुआ है, वो इनको बहुत मिसगाइड कर रहा है। आपसे अलग करने के लिए वो पूरी तरीके से कंट्रोलिंग एनर्जीज़, मैजिकल एनर्जीज़, सब चीज़ें जो है ना वो इसलिए कर रहा है ऐसा क्योंकि वो आपसे अलग हो जाए। तो अब सेम हो गई ना आपकी और उनकी थिंकिंग। तो आप लोग जाने अनजाने में एक दूसरे को इतना ज़्यादा सोच रहे हो कि एक दूसरे को बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, हर टाइम एक दूसरे को आप याद करते रहते हो। ठीक है, तो इस समय आपके पर्सन के दिमाग में भी आप पूरी तरीके से एकदम एंटर हो। ज़रूरी नहीं है कि हम एक साथ रहें या दिन भर बात करते रहें तभी हम एक दूसरे के माइंड में रहें। दूर होने से, डिस्टेंस में आने से और ज़्यादा इंसान करीब आ जाता है। वो फिज़िकली तो दूर होता है डिस्टेंस में, लेकिन उसका दिमाग तब इतना पास नहीं होता है जब वो पास होते हैं। जब वो दूर होते हैं तब इतना पास होता है। आई होप सो आपने अंडरस्टैंड की होगी मेरी बात को ज़रूर। दूरियों में ज़्यादा एक दूसरे के बारे में सोचता है इंसान, जबकि पास रहकर बात करते हुए इतना नहीं सोचता जितना। और वो जो सोल होती है ना, वो सोल अगर कनेक्ट होती है तो उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अभी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप में डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, और आपका जो डिवाइन टाइम है ना आप शुरू होगा एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। आपका डिवाइन टाइम स्टार्ट होने वाला है। तो आपके पर्सन लगातार आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये आपसे प्यार करते हैं। दूरियां इनको बहुत परेशान कर रही हैं। आई थिंक आपको भी कर रही होंगी डेफिनेटली। लेकिन ये पर्सन दूरियों में ना एकदम बुरी तरीके से इसलिए और ज़्यादा स्ट्रेस में है क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इनके मतलब लाइफ में आपके अलावा कोई ऐसा पर्सन, क्योंकि आपके साथ इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, है ना। मतलब लव का कार्ड अगर आया है तो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इस कार्ड की, क्योंकि एनर्जीज़ इस कार्ड को देखकर मुझे बहुत ऐसा फील होता है। एनर्जीज़ मुझे जो मिलती है वाइब्रेशन की, बहुत ज़्यादा प्यार है आप दोनों में। और यही प्यार क्या हो रहा है कि आपका प्यार चाहकर भी आप एक दूसरे से, आपकी सोल अलग नहीं हो रही है। आपकी सोल अलग होने को तैयार नहीं है एक दूसरे की सोल से। तो ये जो पर्सन है ना, इनके इस समय इतना स्ट्रेस में है आपको लेकर, क्योंकि इन्होंने जो डिसीज़न लिया है अभी तक, वो आप लोग दूरियों में हो, डिस्टेंस में हो, बात नहीं कर रहे हो, और वो मूव ऑन कर लिया है कि मैं मूव ऑन कर लूँगा, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे बात नहीं करनी। लेकिन इतने सालों से जो आप एक साथ रहे हो ना, इतने सालों से, तो वो सालों का रिश्ता आप लोगों का अलग नहीं हो पा रहा है। एनर्जीज़ अलग नहीं होने को तैयार है। जो एनर्जीज़ है आपकी और आपके पर्सन की, वो अलग होने को, डिस्टेंस को तैयार नहीं है, और वो मिलके रहेंगी। वो एक दूसरे को पास लेकर आ रही हैं। ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो आपके पर्सन इस समय नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। एज डिफरेंस आपके पास है, एज डिफरेंस है मतलब आप लोगों में, और एज डिफरेंस बहुत एज डिफरेंस है। लेकिन ये बंदा जो है ना, ये जो पर्सन है ना आपका, ये आपसे बाय हार्ट कनेक्ट है, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपके साथ इनका हो सकता है कि सेम वर्क प्लेस पर हो। अच्छा, एक चीज़ और मैं देख रही हूँ इनकी, ये अपनी बातें आपसे छुपाते हैं। कुछ बातें तो ऐसी हैं जो इन्होंने आपको बताई हैं, अपने बहुत बताई हैं, है ना। लेकिन
कुछ बातें ऐसी हैं जो ये अब छुपाने लगे हैं। मतलब आपको, अगर मैं ये बात कह रही हूँ तो आपको ज़रूर रियलाइज़ हो रही होगी, अगर थोड़ा ध्यान दो मेरी बात पर तो आप ज़रूर इस चीज़ को सोचोगे कि हाँ मैम कुछ छुपाते तो हैं। तो ये हो रहा है, असलियत आपसे बहुत छुपाते हैं, ये हाइड कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये जो इनकी जो दिल है ना, उस दिल में आप बसे हो और वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते किसी भी कीमत पर। लेकिन जो बर्डन में ये है ना, जो बर्डन, जो प्रेशर, वो बर्डन देखो, वो बर्डन प्रेशर इस बात को समझ लीजिएगा, थर्ड पार्टी का भी हो सकता है, हमारी ईगो और गुस्सा का भी हो सकता है कि इंसान गुस्से में कांटेक्ट नहीं कर रहा, उसको गुस्सा आ रहा है कि मतलब, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोग के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी, अगर गुस्सा भी है, नाराज़ भी हो रहे हैं या आपको चाहकर भी सामने से इग्नोर कर रहे हैं, वो सब का सब थर्ड पार्टी का ही किया जा रहा है, वो सब थर्ड पार्टी की वजह से ही हो रहा है। क्योंकि अगर केवल आप दोनों होते तो वो कितना भी गुस्सा होते, लेकिन आप फिर एक हो जाते, मिल जाते हैं आप, है ना। लेकिन थर्ड पार्टी जो उनको इस तरीके से क्या बोलते हैं कि मतलब गाइड कर रही है ना, तो उस बातों में वो आ गए हैं। अब फिर जब ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, दूरियां, डिस्टेंस, दूरियों में, लेकिन अब दूरियां हैं तो फिर आप शांत बैठो, लेकिन नहीं, आपके पर्सन तो लगातार आपको मिस कर रहे हैं, वो तो आपके पीछे एकदम से, मतलब देखो ना, सारा दिन आपके बारे में सोचेगी तो फिर रात में ड्रीम्स किसके आएंगे, उन्हीं के आएंगे ना। तो यहाँ पर ड्रीम्स तक में आप आ रहे हो क्योंकि चिंता लग रही है उन्हें अपने प्यार की, उन्हें लग रहा है कि कहीं आप किसी और के साथ आप मैरिड ना हो जाओ, इतने दिनों के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कोई और रिलेशनशिप आपका ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और को अपना लाइफ पार्टनर बना लो। तो ये एक मन में एक डर भी है, फियर भी है, लेकिन थर्ड पार्टी कंट्रोल की वजह से आप लोग मिल नहीं पा रहे हो। प्यार ये आपसे बहुत करते हैं, इतने टाइम आपका रिलेशनशिप रहा, इतने टाइम के रिलेशनशिप को ये अभी तक नहीं भूले, ना ही भूलेंगे। तो ये है एनर्जीज इस समय आपके पर्सन की, जो कि ब्लॉक कांटेक्ट होते हुए भी उसका पूरा माइंड, पूरा दिमाग आपकी तरफ है, और अब आपका पर्सन दिल से वो यही चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में सब चीज़ें ठीक हो जाए। तो ये है। तो यहाँ पर ट्रैवलिंग का कार्ड आया हुआ है, मुझे बताएगा कोई कि कौन ट्रैवलिंग कर रहा है, कोई ट्रैवलिंग कर रहा है या कोई ट्रैवलिंग करने वाले हो आप लोग, बता दीजिएगा किसकी एनर्जीज आ रही है, मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ट्रैवलिंग भी हो सकती है और ट्रैवल करके आपका पर्सन आपके पास आ भी सकता है। कईयों की एनर्जीज़ ये भी है कि आपका पार्टनर आ रहा है ट्रैवलिंग करके, हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में हो आप और वो सोच रहे हो, क्योंकि क्या होता है ना कि जो भी सोचते हैं ना तो अप्लाई बाद में करते हैं, एनर्जीज़ पहले आ जाती है कि हाँ भाई बंदा ये सोच रहा है, ठीक है। तो आप या तो ट्रैवलिंग आप कर रहे हो आप लोगों में से, और आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ आ रही है इसमें कि वो भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहते हैं, आपके पास आकर बहुत दिनों का जो नो कांटेक्ट है उसे ख़त्म करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं एक दूसरे से बैठकर। राशियाँ जो नज़र आ रही हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसेस, लियो एंड कैंसर की एनर्जीज़ है, ये राशि दिख रही है। लेटर्स जो मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं उसमें मैं लेटर्स में बोलना चाहूँगी, लेटर ए, सी, टी, यू, डी, लेटर यू, लेटर डी, एन, एम, पी, ओ, एस, ठीक है, ये लेटर्स मुझे नज़र आ रहे हैं। सो यूनिवर्स से मैं दिल से प्रेयर करूँगी कि जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं या जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए। तो देखती हूँ मैं एनर्जीज, यूनिवर्स से मैं डेली प्रेयर करती हूँ कि जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, यूनिवर्स उनका रियूनियन हो जाए उनके पर्सन के साथ। तो यहाँ पर कंक्लूजन निकालते हैं, डिफाइन करते हैं कार्ड को। कार्ड को डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर एनर्जी जो मुझे मिल रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, देखो आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया हुआ है, जो कि यहाँ पर एनर्जीज़ बोल रही है कि आपका जो पर्सन है वो पूरी तरीके से आपसे मूव ऑन हो चुका है, इस समय नो कांटेक्ट सिचुएशन में है।
लेकिन मूव ऑन करने के बाद भी ना, लेट गो करने के बाद भी क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि एनर्जीज़ क्या मिल रही है कि उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया है, वो आपके पास अब नहीं आएंगे, उन्होंने बोल दिया कि मैं रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। लेकिन बोलने से क्या होता है, मन तो उनका आप ही के पास रखा हुआ है ना। इतने सालों का रिश्ता आपका पर्सन नहीं तोड़ सकता। उसकी फीलिंग्स आपके लिए, आपके पर्सन की बहुत तेज़ी से मुझे यहाँ पर शो हो रही है। तो आपका जो पर्सन है ना, वो आपका पर्सन मतलब कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आपके पर्सन जो है ना, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, ऐसी मेरे को एनर्जीज मिल रही है। और वो जो जैसे कि है ना कि वो दिन रात आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप ही के ख्यालों में हैं, तो उनके माइंड में हर टाइम उनके माइंड में आप रहते हो। ठीक है। अब क्या होता है ना कि जब एनर्जीज़ में क्या होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा हम किसी को प्यार करते हैं या बहुत ज़्यादा, तो यूनिवर्स हमें उससे मिलाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों का जो रिश्ता है ना, अब जो नेक्स्ट एनर्जीज आ रही है आपके रिश्ते की, वो आपका डिवाइन टाइम, मैंने कहा ना कि आपका डिवाइन टाइम स्टार्ट होने वाला है आप दोनों के बीच में। अब डिवाइन टाइम आपका स्टार्ट होगा तो यूनिवर्स पूरी हेल्प करेंगे आपको जोड़ने की, आपको एक करने की। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ बन रही है, वो एनर्जीज़ यहाँ पर यही बन रही है कि पूरी तरीके से जो पर्सन है वो आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं इस समय पर, और वो बहुत ज़्यादा मतलब उनकी जो फीलिंग्स है ट्रू है। थर्ड पार्टी आपके बीच में है, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि थर्ड पार्टी की जो एनर्जीज आ रही है, वो थर्ड पार्टी आप दोनों को अलग कर अब नहीं पाएगी, अब नहीं कर पाएगी आपको अलग, क्योंकि थर्ड पार्टी की जितना भी वो अलग करना चाह रही थी या जितने भी उसने किया था, क्योंकि आपके पर्सन अचानक से छोड़कर चले गए मूव ऑन करके, तो ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी की वजह से ही हुई थी। लेकिन अब थर्ड पार्टी इसलिए कुछ आपका नहीं बिगाड़ पाएगी, रिलेशनशिप को दूर नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपके पर्सन जितना भी थर्ड पार्टी ने बढ़ाना था, जितना भी बोलना था, वो सब बोल चुकी है। अब आपके पर्सन आपके लिए नेक्स्ट स्टेप लेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन आपसे रियूनियन ही मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट एक्शन उनका रियूनियन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब आपके लिए परेशान हो रहे हैं, इतना कि वो सारा दिन आपको मिस करते हैं। तो जब यूनिवर्स हमें किसी से मिलाना चाहते हैं ना, तो यूनिवर्स की कृपा होती है ना, तो ज़रूर मिल जाते हैं। अब कल मेरे पास एक ऐसा कल क्या हुआ कि कल मेरे पास एक मेरी क्लाइंट आई, और वो क्लाइंट मतलब अचानक से उनका बहुत मतलब स्ट्रेस में माइंड, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में माइंड, और वो ये बोलने लगी कि मैम उनके पति रात में क्या हो गया कि उन लोगों के बीच में झगड़े हो गए, उनके और उनके हस्बैंड के बीच में फ़ाइट हो गया, झगड़ा हो गया, और वो मुझे मैसेज कर रही हैं, कॉल कर रही है, मैम प्लीज़ मुझे अभी रीडिंग चाहिए, अभी रीडिंग चाहिए। अब इतना रात हो गया था, तो मेरी सपोर्टिंग टीम भी ना, रात में क्या होता है ना कि मैं रीडिंग नहीं करती बहुत रात में, क्योंकि मेरा मेडिटेशन का टाइम होता है ना। मैं सारा दिन तो रीडिंग ही करती हूँ, आपको भी पता है। आधी रात में कौन रीडिंग करता है, 12 बज रहे होंगे उस समय। मेरा मेडिटेशन चलता है, काफ़ी देर तक मैं मेडिटेशन करती हूँ, बहुत देर तक। अपनी ऊर्जा को मैं जागृत करने के लिए ऐसा करती हूँ। तो वो रात में मेरी सपोर्टिंग टीम ने मुझसे कहा, मैम आप प्लीज़ उनकी बात सुन लीजिए, वो बहुत परेशान हो रही है। वो कहने लगी, मैंने कहा चलो भाई कौन है, क्या है, रो रही है इतना। तो मैंने कहा चलो उनको दो अपॉइंटमेंट में, अर्जेंट में अपॉइंटमेंट दो, मैं बात करती हूँ। तो वो बोलने लगी कि मैम उनके पति जो है वो सुबह के गए वापस ही नहीं आए, लड़ाई हो गई थी हमारी, और सुबह के गए वापस ही नहीं आए। मैम प्लीज़ बता दो आएंगे कि नहीं आएंगे। मैंने कहा मैंने फिर कार्ड देखे, मैंने रीडिंग की, और मैंने उनके लिए प्रेयर की। मैंने कहा आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैंने कार्ड देख लिए हैं, आपके हस्बैंड आएंगे। और मैंने प्रेयर कर दी। बोली मैम प्रेयर कर दो। मैंने कहा मैं प्रेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी। बोले कब आएंगे? मैंने कहा आधे घंटे के अंदर आपके हस्बैंड आ जाएंगे। कार्ड में ऊर्जा थी, जो ऊर्जा होगी मैं वही बताऊंगी ना। मैंने कहा 30 मिनट्स के अंदर आपके हस्बैंड आ जाएंगे। अब 30 मिनट्स वो लेडी इतना 30 मिनट्स में, मैम अभी तक नहीं आए, मैम अभी तक नहीं। मैंने कहा 30 मिनट्स तो होने दो, मैंने प्रेयर की है, 30 मिनट्स तो होने दो।
30 मिनट्स बाद मुझे कॉल आ जाता है, मुझे मैसेज आ जाता है कि मैम मेरे हस्बैंड सुबह के गए आ गए। तो मैं आपको ये जो बात बता रही हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये नहीं बता रही कि मेरा प्रेडिक्शन कितना सही था, मैंने प्रेडिक्शन कितना अच्छा किया, मैं ये नहीं बता रही हूँ। मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमारी प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। अगर हम सच्चे दिल से यूनिवर्स से प्रार्थना करते हैं तो हमें यूनिवर्स खुद मिला देते हैं उस चीज़ से, उस इंसान से जिससे हम मिलना चाहते हैं। तो लोग कहते हैं मैम आप जो प्रेयर करते हैं ना, आपकी प्रेयर में शक्ति है। मेरी प्रेयर में शक्ति इसीलिए है, शायद यूनिवर्स की कृपा है। कृपा सभी पर होती है, जागृत करना पड़ता है अपने आप को और पेशेंस रखना होता है। तो फिर बहरहाल उनके हस्बैंड आ गए, वो तो चैन से सोई होंगी, मुझे भी चैन की नींद आई क्योंकि वो टेंशन स्ट्रेस कर रही थी, तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हो गई। हालांकि स्ट्रेस में क्या मतलब, मैं पूजा करने लगी, प्रार्थना करने लगी उनके लिए कि भाई, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो मैंने कहा कि चलो भाई मैं आपके लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करती हूँ। और फिर उनके हस्बैंड जो है ना वो आ गए, तो मैं बहुत खुश हुई। तो मैं बस ये बताना चाहती हूँ, सॉरी मैंने आपको बीच में से रीडिंग के ये बात सुना दी, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ ना कि रिसेंटली ही ये बात हुई। बातें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन आज मन किया तो बता दिया और आपको ये भी बताया कि शक्ति होती है। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से मैं अब अपने उस पर आ जाती हूँ, अपनी रीडिंग पर। मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि शक्ति दिख रही है, मुझे ऊर्जा दिख रही है, और वो ऊर्जा आपका जो प्यार है उसके अंदर वो ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है कि आप लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। आपका रिश्ता यूनिवर्स ने बनाया है। आज आप डिस्टेंस में आ गए हो, आप दूरियों में हो, लेकिन ये दूरियां बहुत जल्द आपकी नज़दीकियों में बदल जाएंगी। वो दिन आएगा जब आप कहोगे कि हाँ सौम्या मैम, आज मेरा पार्टनर मेरे साथ है। और कितने सारे लोगों के पार्टनर मेरी प्रेडिक्शन से या मेरी प्रार्थना से साथ हैं, आज वो साथ हैं, आज वो मैरिज कर रहे हैं, आज उनकी लाइफ में चेंजेस हैं। तो सिर्फ प्रार्थना और ईश्वर की शक्ति हमारी लाइफ को चेंज कर देती है। तो इसी तरीके से आपका जो पर्सन है वो आपसे लव करता है। लव का कार्ड है आपके और उनके दोनों के बीच में। अब ये जो लव का कार्ड है वो आप लोगों को जोड़ेगा। एंड दूसरा कार्ड यहाँ पर आया हुआ है कि आपके आपके पार्टनर की साइड से कि उनकी जो फीलिंग्स आ रही है, उनकी जो फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इस समय ट्रू नज़र आ रही है। एंड डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है ये पूरी तरीके से थर्ड पार्टी से बाहर आते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। एनर्जीज़ इनकी कहीं ना कहीं आपको जो है वो आपको अपनी तरफ खींच रही होगी और उनको आपकी तरफ खींच रही होगी, क्योंकि एनर्जी सोलमेट कनेक्शन नज़र आ रहा है। सोलमेट हो सकते हो आप दोनों एक दूसरे के, ठीक है। सोलमेट एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों के बीच में। तो ये है सिचुएशन। एक लास्ट कार्ड और ले लेते हैं, बॉटम ऑफ कार्ड की स्थिति को देख लेते हैं। बॉटम ऑफ कार्ड कह रहा है आपसे कि जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं उनका इस समय पर थर्ड पार्टी के साथ या तो वो पूरी तरीके से रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। लेकिन आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपके लिए बहुत अच्छी आ रही है। फ्यूचर मुझे यहाँ पर आप लोगों के रिश्ते का दिख रहा है। फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपकी मैरिज हो सकती है। स्टेबिलिटी आपकी दोनों की, स्टेबल हो जाओगे आप लोग एक दूसरे के साथ। जितना भी अभी दूरियां हैं ना उतनी ही आप एक दूसरे के करीब आ जाओगे। ऐसे एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही है। आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय। पर्सनली गाइडेंस के लिए आपको मैंने बता ही दिया है, नंबर वीडियो से ले लें। एंड टेक केयर, बाय बाय।